वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इस पार्ट को इस पार्ट का 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं, इनको हमने डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है। तो इसकी सिमेट्री हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस पार्ट को किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ड्राइंग में हमारे पास 3 व्यूज़ होते हैं। एक टॉप व्यू होता है, यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू गिवन है। इसी पार्ट को अगर हम टॉप साइड से देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो स्केच है हमारे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे हमारे पास इसका टॉप व्यू आ जाता है, सॉरी फ्रंट व्यू आ जाता है। तो फ्रंट व्यू में हमारे पास इस पार्ट को अगर फ्रंट साइड से हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास इस तरह नज़र आ रहा है। इसमें जो हमारे पास सॉलिड लाइन है वो फ्रंट साइड पे है, जो डैश लाइन शो हो रही है वो वाले उन फीचर्स को शो कर रहा है जो हमारे पास बैक साइड पे होते हैं। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास साइड व्यू है। इसी पार्ट को अगर हम साइड से देखते हैं तो हमारे पास साइड व्यू नजर आता है। तो ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। ये तीनों व्यूज मिलके हमारे पास टोटल डायमेंशंस बताती हैं एक 3D पार्ट की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम ये वाला जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका जो साइड व्यू है, साइड व्यू के एग्जैक्टली साइड व्यू की तरह हमने एक स्केच ड्रॉ करना है और उसको फिर हम डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हमने सिलेंड्रिकल पार्ट बना लेना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सर्कल कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसके रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 40 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और इसको रिक्वायर्ड लेवल पे हम एक्सट्रूजन दे देंगे। हमने 34 मिलीमीटर एक्सट्रूजन देनी है। मैं ड्राइंग में भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये वाली जो डायमेंशन है, यहाँ पे हमने 40 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है और उसको हमने एक्सट्रूड कर लिया है। एक्सट्रूजन हमारे पास यहाँ पे गिवन है 34 मिलीमीटर। सो 34 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। अब इसी में हमारे पास एक होल भी गिवन है। ये होल हम बाद में ड्रॉ करेंगे। ये बाद में क्यों ड्रॉ करेंगे ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो बाकी फीचर्स हैं, इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो साइड व्यू है, एग्जैक्टली इस तरह का हम एक फीचर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो इसी के परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे राइट प्लेन लेता हूँ और राइट प्लेन में मैं स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैं साइड व्यू का जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच है मैंने ड्रॉ कर लेना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन मैं लाइन कमांड के जरिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मुझे कर्व चाहिए। इसी कर्सर को मैं वापस पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कर्व ड्रॉ हो जाएगा। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग ये वाली डायमेंशन मेरे पास 41 मिलीमीटर है। और उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 90, हाइट मेरे पास 18 मिलीमीटर। यही अगर हम बिल्कुल ड्राइंग में इस व्यू में देखते हैं तो हमारे पास ये वाली डायमेंशन गिवन है 90 मिलीमीटर, 18 और ये सारी डायमेंशन। उसके बाद हम यहाँ पे इसका ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम देते हैं, दैट इज 100 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो इस टाइम स्केच मेरा फुली डिफाइन हो गया है अभी तक के लिए। उसके बाद अगेन अगर हम यहाँ पे साइड व्यू में देखते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइंस भी है और उसके बाद ये वाले कर्व्स भी हैं। जो ऊपर वाली लाइन है वो हम ऑफसेट कमांड के जरिए क्रिएट करते हैं। 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है और ये वाली लाइन हम क्रिएट कर लेंगे। इसको देखते हैं हम। ऑफसेट एंटिटीज में जाएंगे और यहाँ पे 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन सिलेक्ट हुई हुई हैं। सिलेक्ट चेन की, सिलेक्ट चेन का मतलब है कि जितने भी हमारे पास लाइन है, कर्व है, वो सारी सिलेक्ट हो रही हैं। ओके, ये सिलेक्ट है। और उसके बाद कैप एंड्स, यानी ये वाली लाइन किस तरीके से एंड हो, हमें लाइन चाहिए या आर्क चाहिए। तो मुझे लाइन चाहिए, तो ये मैंने जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरे पास इस टाइम ऑफसेट डिस्टेंस के जरिए आ गया। ये थोड़ा सा हमारे पास पार्ट एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिम एंटिटीज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं माउस को ड्रैग करूँगा अपने कर्सर को तो मेरे पास ये वाली लाइंस ट्रिम हो जाएंगी। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम अभी तक फुली डिफाइन है, जो भी मैंने लाइंस स्केच की हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमने जो नेक्स्ट ये वाला कर्व है इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं
एक लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ और इस पॉइंट तक समवेयर मैं लाइन लेके आता हूँ। उसके बाद मैंने कर्व लेके आना है, ये मेरे पास कर्व है, और उसके बाद अगेन मैंने कर्व लेके आना है और इस पॉइंट पे जाके इसको कोइंसाइड कर देना है। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ, तो रिक्वायर्ड डायमेंशन, इसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर माय ड्राइंग दिस इज 69 मिलीमीटर। इसकी डायमेंशन मेरे पास 42 मिलीमीटर है। रिक्वायर्ड रिलेशंस, इनका टेंजेंट रिलेशन ही हमने देना है, ओके। उसके बाद एक और डायमेंशन मैंने देनी है। अगर ड्राइंग में देखते हैं तो इस वाले रेडियस का जो सेंटर पॉइंट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट साइड से 114 है, वो भी हम दे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इसका ऑलरेडी दे दिया हुआ अंदर वाले रेडियस का, ऊपर वाले रेडियस का हमने देना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 114 मिलीमीटर हम डिस्टेंस दे देंगे। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये वाला कर्व डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इस कर्व का कुछ कोई डिस्टेंस हमें चाहिए, या तो हम इस रेडियस को दे दें या हमें ड्राइंग में गिवन है। अगर हम ड्राइंग को देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट के यहाँ पे इसी ड्राइंग में गिवन है, यहाँ इसी व्यू में, साइड व्यू में 9 मिलीमीटर हमें गिवन है। सो 9 मिलीमीटर इसका हम डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस दे देंगे 9 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास स्केच इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। ओके, अब ये मेरा स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं और देखते हैं इसको हम एक्सट्रूड किस तरह कर सकते हैं। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और सबसे पहले मैं ये वाला फीचर अपना एक्सट्रूड करता हूँ। इसको हम अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास इस सर्कल के मिड पॉइंट से सिमेट्री है, यानी लेफ्ट और राइट हमारे पास डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला मैं फीचर इस टाइम सबसे पहले एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो इसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन और जितने भी हम डिस्टेंस पे मैंने एक्सट्रूड करना है, ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है 110 मिलीमीटर। तो 110 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 110 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ओके, अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और यहाँ पे मैं ये वाला जो नीचे वाला फीचर है इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको भी हम ड्राइंग में देखते हैं हमने कितने मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो 40 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन है। तो 40 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। यहाँ पे मिड प्लेन में जाते हैं और यहाँ पे 40 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्लेन, जो नेक्स्ट हमारे पास स्केच है इसको मैंने ड्रॉ करना है। इसमें एक छोटी सी हम एक एडिशनल चीज़ ऐड कर लेते हैं। इसी स्केच में जाएं और इसको एडिट स्केच करें। यहाँ पे बेसिकली मैं ये लाइन एक ऐड करने लगा हूँ ताकि हमारा जो ये वाला कॉन्टूर है ये भी क्लोज हो जाए। ठीक है, बस ये किया और एग्जिट स्केच कर लिया। ठीक है, बाकी वही चीज़ है जो हम अभी करते आ रहे हैं। स्केच को सिलेक्ट करें, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएं और ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट कर लें और इसको रिक्वायर्ड एज पर आवर ड्राइंग 6 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड करना है, लेकिन ब्लाइंड नहीं, अलोंग द मिड प्लेन, क्योंकि ये इस सिलेंड्रिकल पार्ट के सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसलिए हमने 6 मिलीमीटर रखा है, मिड प्लेन रखा है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिस तरह होल है और ये ऊपर इसके नीचे थोड़ी सी एक्सट्रूजन्स हैं, वो करनी है। अब ज़रा होल देखिए हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे होल क्रिएट करने का एक तरीका तो ये हम डायरेक्टली एक्सट्रूजन लें, 25 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड करें, उसके बाद अगेन नेक्स्ट फेस सेलेक्ट करें और इसको 14 मिलीमीटर सर्कल ड्रॉ करके थ्रू ऑल एक्सट्रूजन दें। एक और तरीका है जो कि ज़्यादा आसान है, हम यहाँ पे होल विजिट की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे होल विजिट की कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आती हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स हैं। जो हमें होल रिक्वायर्ड है, जिसका ऊपर वाला रेडियस ज़्यादा है अंदर वाला कम है, काउंटर बोर कहलाता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके एजेस फेसेस भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास साइज़ की ऑप्शन होती है, अगर तो साइज़ है ओके, अदरवाइज हम कस्टम साइज़ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे कस्टम साइज़ देंगे, तो शो कस्टम साइजिंग को क्लिक करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो स्मॉलर डायमेंशन है वो हमने सबसे पहले देनी है। तो एज पर माई ड्राइंग मेरे पास जो स्मॉलर डायमेंशन है वो 14 मिलीमीटर है और जो लार्जर डायमेंशन है वो मेरे पास 25 मिलीमीटर है। ड्राइंग हम दोबारा देख लेते हैं। ये वाला होल है, लार्जर डायमेंशन 25, स्मॉलर वाली 14 और लार्जर का जो एक्सट्रूजन कट है वो 5 मिलीमीटर है।
तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 14 स्मॉलर का है 25 और 5 मिलीमीटर मैंने डेप्थ दी है। लार्जर डाया ने कितनी डेप्थ पे एक्सट्रूजन कट देनी है। ओके, ये मेरी डायमेंशंस हो गई। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे चले जाना है पोजीशंस में। पोजीशंस में जाना है तो किस पोजीशन पे मैं अपना होल देना चाह रहा हूँ, फेस सेलेक्ट कर लेना है और फेस के बाद मैंने इस पोजीशन पे ओरिजिन पे अपना होल फिक्स करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा होल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं हमारे पास शुरू में एक लार्जर डायमेंशन है 25 मिलीमीटर की, 5 मिलीमीटर डेप्थ है और उसके बाद 14 मिलीमीटर थ्रू ऑल कट दे दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने इन चारों एजेस को फिलेट करना है 11 मिलीमीटर। क्विकली इनको फिलेट कर लेते हैं। फिलेट में जाएंगे 11 मिलीमीटर, यहाँ पे फिलेट रेडियस सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड एजेस टू फिलेट सेलेक्ट कर लेंगे एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड एजेस फिलेट हो गए हैं। उसके बाद मैंने इस फेस पे स्लॉट्स क्रिएट करनी है तो ये फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट ऑप्शन कमांड और यहाँ पे एक स्लॉट मैं क्रिएट कर देता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अब हम देंगे। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अब हम अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे 45 मिलीमीटर मैंने सबसे पहले इसको लेंथ देनी है, इसको रेडियस दे देना है एज पर माई ड्राइंग दिस इज 6 मिलीमीटर। इस वाले डायमेंशन में यहाँ पे मेरे पास सारी डायमेंशन गिवन है। 6 मिलीमीटर रेडियस है, 45 मिलीमीटर ये वाली लेंथ है, 15 मिलीमीटर बॉटम से डिस्टेंस है और 11 मिलीमीटर लेफ्ट साइड से डिस्टेंस है, वो भी दे देते हैं। 15 मिलीमीटर मेरा इस सेंटर पॉइंट का बॉटम से डिस्टेंस है और लेफ्ट साइड से 11 मिलीमीटर डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है। तो सेंटर का इस पॉइंट से 11 मिलीमीटर मेरा डिस्टेंस है। ये हम डिस्टेंस देंगे तो ये मेरे पास जो स्लॉट का स्केच है ये कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको थ्रू ऑल कमांड यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देंगे। क्लिक ओके, ये मेरा स्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरह का स्लॉट हमें दूसरी साइड पे चाहिए। डायरेक्टली हम राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये यहाँ पे मेरे पास यही कट जो है वो दूसरी साइड पे आ गया। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस में दे देता हूँ स्टील की अपीयरेंस। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉटम पे जो स्लॉट है उसको क्रिएट करना है। अगर हम इसकी ड्राइंग देखते हैं तो ये वाले जो स्लॉट है हमने क्रिएट करनी है। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं, लाइन कमांड में यूज करता हूँ और रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैं अपने इस पार्ट को सिमेट्रिक कर सकूं। ये वाली लाइन कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें और इनको रिलेशन दे दें मेक सिमेट्रिक। और अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने इन दोनों पॉइंट्स की मेरे पास ड्राइंग में गिवन है विच इज़ 65 मिलीमीटर और इन दोनों लाइन्स का एंगल गिवन है। इन दोनों लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको 65 मिलीमीटर देंगे और इस लाइन का बॉटम लाइन के साथ जो डिस्टेंस है एज पर माई ड्राइंग दिस इज, ड्राइंग में हम देख लेते हैं यहाँ पे 8 मिलीमीटर हमें गिवन है। सो 8 मिलीमीटर मेरे पास डिस्टेंस है। उसके बाद इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये वाली लाइन बॉटम लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ और फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे मैं थ्रू ऑल कमांड देता हूँ। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो बॉटम फीचर कट है ये विजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह किन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस पार्ट के हवाले से या किसी और पार्ट के हवाले से तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूँ। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।